नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। शिक्षक बहाली को लेकर के पिछले दिनों पटना में गर्दनी बाग में और डाक बंगला चौराहे पर जिस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है, सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर है। शिक्षक अभ्यर्थियों के बाद विधानसभा में विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर शिक्षक बहाली करने को लेकर के जो चौतरफा हमला किया है और उसको लेकर के मंत्री महोदय विभाग जो है वो पूरी तरीके से दबाव में आ चुका है और लगातार बयानबाजियां चल रही हैं। कल भी शिक्षा मंत्री महोदय का इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया, जो लगातार बातें हो रही थी नियमावली को उन्होंने कहा। और साथ ही साथ एक जो विधायक संदीप सौरभ हैं, उन्होंने भी मुलाकात करके बात करके इस बात को छात्रों के सामने आकर के स्पष्ट किया कि 25 तारीख तक आपकी नियमावली जो है वो आ जाएगी। ये बड़ी खबर है जो लगातार कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं। तो 25 तक जो है यानी कि इसी महीने में दिसंबर में नियमावली आप लोगों के सामने आनी तय है। जो नए नियम होंगे उस नए नियम की भी हम लोग चर्चा करेंगे। जो नए वेतनमान के साथ बहाली होनी है उसकी भी चर्चा करेंगे। परंतु बड़ी खबर है कि नियमावली आपको इस महीने में 25 के आसपास देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो नए साल में नया तोहफा और एक बड़ी खुशखबरी प्रथम सप्ताह द्वितीय सप्ताह तक आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकती है। ऐसा कहना है माले के विधायक और शिक्षा मंत्री महोदय के जुबान को अगर आप उनके वक्तव्यों को अगर आप देखें और समझें तो स्पष्ट रूप से जनवरी के और नए साल के प्रथम या द्वितीय सप्ताह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि कैंडिडेटों को यह पता होना चाहिए कि बहाली उनकी कैसे हो रही है, किस आधार पर हो रही है, और इसके लिए नई नियमावली का आना बेहद आवश्यक है। और जिसको लेकर के लगातार सवालिया निशान उठ रहे हैं। पिछले 6 महीने से नियमावली को तैयार की जा रही है, लगातार संशोधन किए जा रहे हैं, परंतु उस संशोधन को अब तक छात्रों के सामने पब्लिक नहीं किया गया है। और ये तय माने जब नियमावली अगर आ जाती है तो उसके कुछ समय के बाद नोटिफिकेशन आ जाएगी, यानी कि रास्ता जो है वो नियमावली से होकर जाता है। और जो बदलाव है उसमें सबसे प्रमुख बातें आज के अखबारों ने दे दिया है सामने और एक सटीक विश्लेषण के साथ दिया है। आप देख रहे होंगे 15 दिसंबर 2022 का यह अखबार है। जिला संवर्ग में की जाएगी शिक्षकों की नियुक्ति और ये क्लियर 7वें चरण की ओर इंडिकेशन है, प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो। अब मसला जिला संवर्ग का क्या होता है ये माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की जुबानी अखबार में प्रकाशित की गई है। प्रदेश के प्राथमिक और +2 स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्तियों का जो अधिकार पंचायती राज नियोजन इकाइयों से अब छीनने जा रहा है। ये खबर हमने पहले भी बताई थी कि पंचायती राज व्यवस्था का या तो अधिकार सीमित किया जाएगा या फिर संशोधन करके विधानसभा में इस अधिकार को समाप्त किया जा सकता है और कुछ वैसा ही कदम सरकार उठाने जा रही है। प्रधान शिक्षकों की भांति शिक्षक नियुक्तियां जिला संवर्ग में की जाएगी, लिहाजा इनका तबादले के नियम और वेतनमान भी नए सिरे से तय किए जाएंगे। जिस प्रकार से प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है या अभी हालिया समय में जो प्रधान शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से की गई है, उनके आधार पर नए वेतनमान और जो जिला संवर्ग के आधार पर उनकी बहाली की गई है, वैसे ही बहाली यहाँ पर भी जिला संवर्ग में की जाएगी और उसके बाद नए वेतनमान और तबादले के नए नियम भी लगाए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारी जो है वो पूरी तरीके से कर ली है और जानकारों के मुताबिक एक विशेष समिति से नई नियमावली का अनुमोदन कराने के बाद इसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि जो नई नियमावली है उस पर काम पूरी जोर शोर से चल रहा है और एक जो विशेष समिति है उससे नई नियमावली का एक अनुमोदन करा दिया जाएगा और उसके बाद कैबिनेट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो शिक्षक की जो बहाली होनी है 7वें चरण में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में तकरीबन 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्तियां होनी है। और हालांकि कुल रिक्तियों की अगर आप बात करें तो 3 लाख से अधिक रिक्तियां लगातार शिक्षा मंत्री महोदय ने भी कहा है कि 3,38,000 रिक्तियां हैं, परंतु 7वें चरण में 2 लाख से अधिक रिक्तियों पर बहाली की जानी है। और उसके बाद शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया
कि जो शिक्षक के नियोजन की नियमावली है उसे पारदर्शी बनानी है और पारदर्शी शिक्षक के नियोजन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है और इस दिशा में गंभीरता से विभाग काम कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इसी महीने में शिक्षक के नियोजन के संबंध में बड़ा निर्णय लिया जाना है और ये बड़ा निर्णय आप लोगों के सामने नियमावली के रूप में स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी नीति के आधार पर बहाली होने वाली है। यह निर्णय शिक्षक नियुक्ति की जो आस में बैठे युवा हैं उनके लिए बड़ी सूचना होगी। आंदोलन कर रहे छात्र दूसरे के इशारे पर काम कर रहे हैं, ऐसा शिक्षा मंत्री महोदय का कहना है। और शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि 7वें चरण के लिए जो आंदोलन कर रहे छात्र हैं दूसरे के इशारे पर काम ना करें, नियोजन हमें कराना है, हम कराएंगे, किसी के कहने से तत्काल नियोजन नहीं कराया जा सकता है। और इसी महीने एक बड़ी सूचना शिक्षक अभ्यर्थियों को देखने को मिल सकती है, यानी कि कहीं ना कहीं इशारा नियमावली की ओर है कि नियमावली इसी महीने 25 तारीख के आसपास आप लोगों के सामने पब्लिक की जा सकती है। परंतु सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विधानसभा सत्र में सरकार की जो चौतरफा हमला हुआ है, सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर है, क्या उससे बचने के लिए सरकार इस तरीके के कयास लगा रही है या बातें कर रही हैं, ये 25 तक का इंतज़ार हमें करना पड़ेगा। सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि यकीन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। सरकार जिस प्रकार से पहले के आश्वासन दे दे करके सरकार ने झूठे आश्वासन में उसे बदल दिया है, तो ऑब्वियस है कि कोई भी कैंडिडेट गवर्नमेंट की इस बात पर यकीन नहीं कर पाता है कि जो सरकार कह रही है, जो विभाग कह रही है, उसे पूरा कर पाएगी। लेकिन अल्टीमेटली हमारे पास यानी कि कैंडिडेटों के पास यकीन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचता है, क्योंकि बहाली सरकार को करनी है तो यकीन करना ही पड़ेगा। हालांकि यकीन मुश्किल है। दूसरी ओर अगर हम दूसरी खबर की ओर चले, जो फर्जी शिक्षकों की बात होती है, फर्जी प्रमाण पत्र से जो नौकरी पाए हैं 77,000 शिक्षक बर्खास्त होंगे। बिहार के सरकारी विद्यालयों में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित 77,057 शिक्षकों पर बर्खास्तगी के साथ साथ प्राथमिकी भी दर्ज होगी। और यह खबर हम इसलिए आप लोगों को दिखा रहे हैं कि किसी भी प्रकार के गलत कैंडिडेट जो हैं वो 7वें चरण के शिक्षक बहाली में पार्टिसिपेट न करें, अन्यथा उनके ऊपर भी प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की गलती है, आप उसे सुधारने का प्रयास करें। अदरवाइज किसी गलत डॉक्यूमेंट को अगर आप लगाते हैं तो आपके ऊपर जांच बैठाई जा सकती है और आपकी बर्खास्तगी के साथ साथ आपके ऊपर प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर विजिलेंस ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी है, क्योंकि शिक्षकों से कई बार प्रमाण पत्र मांगे जाने पर भी उसे उपलब्ध नहीं कराया गया है। जांच के लिए निगरानी विभाग को 77,057 शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर नहीं मिले हैं। न्यायालय के आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग ने प्रमाण पत्र के फोल्डर नहीं देने वाली नियोजन इकाइयों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे रखा है। शिक्षा विभाग ने एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि विजिलेंस ब्यूरो ने शिक्षकों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई करने हेतु अनुमति मांगी है। विभाग ने मेधा सूची के आधार पर शिक्षकों के अंक पत्र की जांच करने का आदेश दिया है और इसके साथ ही नियोजन इकाइयों के सचिवों पर भी विभागीय कार्रवाई होगी। यानी कि सभी लोग इस लपेट में फंसने वाले हैं, क्योंकि जांच के लिए जो विजिलेंस ब्यूरो के पास 2,70,727 प्रमाण पत्र भी लंबित हैं और बिहार में शिक्षकों पर दर्ज केस होगा और अंक पत्र जांच के आदेश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर बातें यही हैं। दो बातों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया कि 25 तक आपको नियमावली आ जानी है, जैसी खबरें हैं। माननीय विधायक महोदय संदीप सौरभ, जो कि पालीगंज के विधायक हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है। उन्हीं के हवाले से ये खबर है और जनवरी के प्रथम द्वितीय सप्ताह तक नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर पर हम लोगों ने चर्चा किया, जिला संवर्ग के आधार पर बहाली होगी। जैसे प्रधान शिक्षकों की बहाली अभी पिछले दिनों हुई है, नए वेतनमान, नए तबादले के नियम के आधार पर आपकी बहाली होनी है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बहाली सरकार को करनी है, नियोजन सरकार को करना है और सरकार लगातार बैकफुट पर है, विभाग लगातार बैकफुट पर है। अपने दबाव को कम मत होने दीजिएगा, लोकतांत्रिक तरीके से यह दबाव बना रहे। सरकार बहुत जल्द कोई घोषणा करेगी, पूरी उम्मीद है, क्योंकि सरकार चौतरफा घिर चुकी है। और
फर्जी शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो सचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि किसी प्रकार की लापरवाही आपके लिए हितकारी साबित नहीं हो सकती है। धन्यवाद।